नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। हमारा YouTube चैनल SMC गोड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्कशन लिमिट कंटिन्यूटी का। जो दो वीडियो हमने उसमें बना चुका है। एक वीडियो में 1 to 6 तक क्वेश्चन है आज, और एक दूसरा वीडियो में 6 to 15 तक है। ये थर्ड वाली वीडियो है इसका, इस चैप्टर का थर्ड ये। तो इसमें ना दोस्त, हम आज 16 नंबर से क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करने जा रहे हैं। और दोस्त, और एक बात बता दें कि अभी तक भी जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर दें। दोस्त, सब्सक्राइब करने से क्या होगी कि हर एक आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्त चलिए, और आप लोग सब लोग घर में ही अभी रहेंगे क्योंकि देख ही रहे हैं क्या लॉकडाउन तो बढ़ते ही जा रहा है। इसके वजह से ही ये चीज को स्टार्ट किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस। और ये नहीं बाबू कि मन में बैठा लो मत कि ये मत कर लेना कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगी। दोस्त, गारंटी कहते हैं आप वीडियो जिस तरह क्लास करते थे ना, 1 घंटा मेरा क्लास, आप वीडियो मेरा कम से कम आधा घंटा क्लास में जिस तरह पढ़ते थे उस तरह के हम 100% की गारंटी कहते हैं। एक बात नहीं ऐसा कि नहीं समझ में आएगी, सारी बात दोस्त इतना अच्छा क्लियर कर देते हैं बाबू, सोचना पड़े। लिमिट कंटिन्यूटी लोग हार्ड इतना आसान बना दिए, खुद देख लोगे। तो चलिए दोस्त, अब ज्यादा नहीं। और क्वेश्चन में इस बार 16 नंबर क्वेश्चन क्या 16 नंबर है। fx बराबर दिया हुआ -2। ये कंडीशन इफ, यदि, कब दोस्त, जब x का मान -1 से छोटा, -1 से छोटा और -1 के बराबर हो। अगर -1 से छोटा और -1 के बराबर हुआ तो इसका मतलब -1 से छोटा कहें तो याद हो गया दोस्त। फिर से हम पहले एक बात बता देते हैं कि भाई साहब, आप लोगों को दोस्त पढ़ाए थे कि किसी भी फंक्शन को संतत होने के लिए, किसी भी फंक्शन को संतत होने के लिए, कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चीज का जरूरत है बाबू? 3 बात का। एक बात LHL, दूसरा बात RHL और तीसरा बात एग्जैक्ट वैल्यू। LHL कहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL कहें तो राइट हैंड लिमिट। और दोस्त, अगर तीनों बात आपस में बराबर हो जाए, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू, तो हम कह देंगे कि दिया गया जो फंक्शन है वो क्या है? संतत है। जिस पर जांच करना कहेगा दोस्त उस पर हम लोग कंटिन्यूटी जांच करेंगे। तो भाई साहब, इसमें आपको क्या लग रहा है? एक -1 पॉइंट और एक 1, इसके अलावा कोई है क्या बालक? नहीं है दोस्त। इसका मतलब यह हो गया कि हमको जो जांच करना होगा वो -1 और 1 पर जांच होगी। कंटिन्यूटी किस पर जांच होगी? ये पहले दोस्त टारगेट बनाओ। कोई भी चीज को लेकर के टारगेट अगर करके करोगे बाबू, जरूर मिलेगी तुमको, बहुत जल्दी मंजिल मिलेगा। टारगेट ले लो कि नहीं हमको ना सीखना है, और बिना सीखने कोई पाने बाबू। मेरा काम बिल्कुल, हम हर बात ये बार बोलते हैं कि आप जब वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो सोच लो कि हमने जो आज देखेंगे वो आज क्या सीखेंगे, और फिर लास्ट में जब एंड करते हो तो सोचो जरा सा, लास्ट में एकांत में रह करके कम से कम 10 मिनट रह करके ये सोचो कि ना हम आज क्या सीखे, हम आज क्या सीखे, और हम जो मुकेश सर का वीडियो देखे, मुकेश सर के वीडियो से हमको क्या लाभ मिला। तो बाबू गारंटी आप लास्ट भगा भगा के ये वो करके वो वाला नहीं, एकदम शुरू से जिस तरह आप क्लास में बने रहते थे वही में, उतना ज्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्त। जितना समय वही समय लेंगे जो क्लास में लेते थे ना, उतना दिन तक आप डेली वही क्लास करो, इससे अच्छा नहीं आपको बेनिफिट बुझाएगा। तो चलिए चलते हैं, जांच करते हैं x = कितना पर? -1 पर। किस पर जांच करेंगे पहले बाबू? -1 पर। जिस पर जांच at x = -1, जिस पर जांच करना होगा उसके लिए 3 बातों की जरूरी है। वो 3 बात कौन है? भुला गया कि याद है रे बालक? भुला गया? क्या बुलाया? LHL, RHL और वैल्यू। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL कहते तो राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो बालक x बराबर -1 के लिए लिमिट का फॉर्मूला पहले हम लोग जरा सा, अच्छा किसी के दिमाग में यह चलता कि सर पहले 1 पर क्यों नहीं किए? तो बाबू कोई टेंशन नहीं, आप -1 पर पहले करो या 1 पर करो, कोई भी करो, उससे कोई समस्या, लेकिन दोनों पर करना होगा। 3 केस दोनों, LHL RHL वैल्यू, उसके लिए LHL RHL वैल्यू। तो दोस्त LHL इसके लिए लिमिट, जिस पर जांच करते हैं LHL के लिए उतना -h यानी f -1, और RHL के लिए भी जरा फॉर्मूला लिख लेते बाबू, लिमिट s टेंड्स टू 0, जिस पर जांच करते हैं उतना +h, और एग्जैक्ट वैल्यू कहें तो f-1 की बात कर दें। तो दोस्त अब जो करते एकदम बाबू, ये तुम लोग सोचता होगा कि मेरे लिए ना
हाई स्कूल का जो दोस्त होता है ना, जो तैयारी लोग करते हैं ना, उन लोगों को भी ये पढ़ाते हैं बाबू डिफरेंशिएशन। उन लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है लिमिट, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, इसलिए ऊपर तक काम आएगी इसका। चलिए चलते हैं -1 ये पहले तय कीजिए, फंक्शन पिक कीजिए कि -1 के लिए कौन सा फंक्शन, LHL के लिए कौन सा जांच होगा। देखो दोस्त, x का मान -1 से छोटा और -1 के बराबर, -1 से छोटा कह दिए तो बालक LHL, इसका मतलब ऊपर वाला में क्या यूज होगा, LHL। डायरेक्ट मान दे दिया है, कितना दे दिया है डायरेक्ट मान रे, -2, हम भी डायरेक्ट लिख दिया और सुविधा है। फिर कह रहा है क्या, वैल्यू भी दिया, देखो ना -1 के इक्वल टू पर कितना वैल्यू दिया, -2, डायरेक्ट -2। अब RHL करते हैं, RHL कहें तो -1 से अधिक, कुछ अधिक, अधिक वाला कौन है बाबू, बीच वाला। एकदम अपने आप पर रख करके सोचना दोस्त, तुम x पर बैठ जाओ, बोलो कि तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो -1 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। -1 से बड़ा कर दिए, इसका मतलब RHL इसमें यूज होगा मेरे लिए। तो जहां x है वहां पर ये सांप को रखना, -1 प्लस h को रख दीजिए। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया दोस्त, जहां x है 2 बाहर हो गया, -1 प्लस h, h के जगह पर लिमिट बैठा दो बाबू, 2 बाहर हो गया, -1 प्लस 0, यानी यहां से भी देखा क्या आ गया, -2। तो हमने जो देखा वो क्या देखा, यही देखा कि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू, यानी आपस में तीनों बात बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे दोस्त, यहां पर अतः लिखते थे LHL दिखाई दे रही है ना, बराबर क्या बाबू, RHL बराबर क्या बाबू, वैल्यू, यानी तीनों आपस में बराबर आया। तो इसका मतलब x बराबर -1 पर क्या है दोस्त, ये संतत। अच्छा संतत कहें तो इसका मतलब इंग्लिश में इसको कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, 1 पर भी जांच करना होगा, तो हम दोस्त 1 पर के लिए करते हैं। देख लेना जरा सा, किस पर, 1 पर जांच करें, मिटा रहे हैं मैम। अब दोस्त 1 पर जांच करते हैं बाबू, x इज इक्वल टू 1 पर। इसके लिए भी सेम 3 केसेस, एक LHL, तो दूसरा क्या बाबू, RHL, तो तीसरा क्या बाबू, वैल्यू। LHL कहे तो इसके लिए जरा फार्मूला पिक करने तो तुम लोग सीख गया ना दोस्त। अब है देखो, यहां s टेंड्स टू हमेशा 0 लेना, जिस पर जांच करेंगे 1 पर जांच कर रहे तो 1 -h। इसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पर जांच करेंगे उतना प्लस h, और एग्जैक्ट F1 यानी कहे तो वैल्यू उस पर निकलेगी। तो बालक 1 के लिए आपकी बार फंक्शन पिक करना, फंक्शन पिक करो कि ये 3 गो फंक्शन है, 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा। 1 के लिए है देखो दोस्त, 1 के लिए LHL के लिए कौन सा यूज होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि बाबू क्या बोल रहा है इसमें, -1 से बड़ा x का मान, लेकिन 1 से छोटा और 1 के बराबर। 1 से छोटा बोला तो LHL, 1 के बराबर बोला तो वैल्यू। इसका मतलब बीच वाला यूज होगा LHL के लिए और इक्वल टू द वैल्यू के लिए। बीच वाला फंक्शन यूज होगा 1 के LHL के लिए, तो LHL जहां x है वहां पर 1 -h डाल दीजिए, 2 बाहर रह जाएगा बालक, यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 बाहर हो गया, 1 कितना हो गया यहां से h। अब h के जगह पर 0 बैठा दो दोस्त, यानी यहां से लिमिट h टेंड्स टू, लिमिट जब बैठा देंगे तो लिमिट नहीं लिखते हैं, यहां से 2 1 -0 कहें तो यहां भी ये कितनी आ गई, 2 आ गया। अब चलते हैं RHL की ओर। RHL में कौन सा यूज होगा, है देखो ना बाबू, x का मान 1 से बड़ा, RHL में कुछ तो अधिक है, कहा भाई साहब कुछ अधिक है, तो 1 से बड़ा कितना दिया, डायरेक्ट मान दे दिया 2 हो गया। और वैल्यू के लिए भी कौन सा फंक्शन होगा, देखो ना दोस्त, इसमें x का 1 से छोटा और 1 के बराबर, यानी वैल्यू यूज होगा। वैल्यू जहां x है वहां पर 1 डाल दो बाबू, यानी 2 × 1। इसका मतलब क्या देखा दोस्त, ये ना दोनों बिंदु पर ये संतत है, एक -1 पर भी संतत है और 1 पर भी, यानी यहां हमने क्या देखा, अतः हैंस लिखेंगे कि यही देखा, क्या देखा रहे, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू। इसका मतलब x बराबर किस पर, 1 पर ये जो फंक्शन है वो संतत है, क्या है बाबू, संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। तो दोस्त फिर एक ही क्वेश्चन टाइप का हम ज्यादातर LHL RHL वैल्यू, यही तीनों बात को लेकर के करते जाते हैं ज्यादातर चर्चा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर के बाद 17 नंबर 70 नंबर की क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इस बार दोस्त अलग क्वेश्चन आ गया, उसके हट करें, लेकिन तरीका वही है।
कह रहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए एफ एक्स बराबर ये जब कब तब जब एक्स का मान जो क्या हो 3 से छोटा और 3 के बराबर हो और यहां पर 3 से बड़ा हो। इस बार ना दोस्त हर बार जांच करना पड़ता था कि चेक कीजिए संतत है अथवा संतत नहीं है, लेकिन 17 नंबर से क्वेश्चन जांच नहीं करने बोल रहा है। यहां पर बोल रहा है कि जांच आपको दोस्त नहीं करना है, मतलब क्या करना है कि रिलेशन निकालना, ये दिया हुआ है संतत है। तो चलिए भाई साहब चलाते हैं आपको एक टाइप का तरह का क्वेश्चन, किस पर पहले पता कीजिए किस पर एक्स बराबर 3 पर संतत है ना दोस्त, वही बात को दोहराएंगे जितनी बात आपने सीखी हो। एक्स बराबर 3 पर के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, एक LHL, दूसरा क्या बाबू RHL, तीसरा क्या बाबू वैल्यू, यही तीनों बात ना दोस्त। LHL के लिए कहें तो फार्मूला तो आप लोग खूब एकदम आप पूरा हंडिल छोड़ देना है दोस्त, धीरे धीरे हंडिल ना। पहले साइकिल चलाने के लिए क्या किया, पहले बड़ा दिन एक एक के पैडल से देते जा रहा देते, याद आ रहा है ना वो सब बचपन वाला दिन नहीं आता है तो बचपन उस तरह दोस्त। फिर अभी तो देखता है हीरो सब गाड़ियों मोटरसाइकिल में हैंडल चली, इसलिए सीख गए हो ना दोस्त एकदम, अब खटाक कर देना है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 किस पर जांच करना है, 3 पर, जिस पर जांच करेंगे उतना माइनस h। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 जिस पर जांच करना LHL उतना प्लस h, और एग्जैक्ट वही भाई साहब है जिन पर निकालना है। तो दोस्त फंक्शन पिक करना, बार बार हम बोलते हैं कि फंक्शन पिक करने सीख जाओ। फंक्शन पिक करें तो x 3 के लिए LHL यानी 3 से छोटा क्वांटो है, LHL कहे तो छोटा इस साइड की ओर क्वांटो है। x का मान इसमें क्या बोल रहा है कि 3 से छोटा, इधर मुंह छोटा और 3 के बराबर, इसका मतलब ऊपर वाला जो फंक्शन है वो LHL के लिए यूज होगा और वैल्यू के लिए, और नीचे वाला किसके लिए होगा बालक, RHL के लिए। तो दोस्त जहां x है वहां पर 3 माइनस h डालिए, जरा इज्जत के साथ डालिएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 a बाहर रह गया, जहां x है वहां पर 3 माइनस h और एक तो प्लस 1 देखते हैं, दे दिए प्लस 1। h टेंड्स टू 0 h के जगह पर क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो यहां से a ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 1, यहां से कहें तो अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 1, ये निकाल करके हम रख लिए अभी दोस्त। अब RHL एक चीज निकालने में तो सक्षम हो गए, LHL निकाल लिए बालक। अब चलते हैं RHL की ओर। RHL कहें तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में दोस्त 3 प्लस h मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा के लिए निचल का फंक्शन यूज होगा, जहां x अब की बार 3 प्लस h डाल दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर b बाहर रह जाएगा, x के जगह पर कितना रख देगा 3 प्लस h, और पहले से को क्या दिया हुआ है 3। h टेंड्स टू 0 h के जगह पर 0 पुट कर दो बाबू, यहां पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 0 प्लस कितना दोस्त 3, ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3b प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। अब देखिए RHL भी निकालने में सक्षम हो गया। वैल्यू की ओर जाते हैं, वैल्यू जहां बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ऊपर वाला में वैल्यू निकलेगा बालक। ऊपर वाला में कैसे निकलेगा, जहां x है वहां पर 3 डाल दो, है देखो यहां a इंटू 3 प्लस 1, इंटू है कुछ नहीं तो यहां से कहें तो 3a प्लस क्या हो गया 1 आ गया। अब जो सोचना है दोस्त इसमें कि ये दिया हुआ है वो संतत है, तब इसका रिलेशन निकालना है। आपको दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, थोड़ा सा लीजिए। अब देखते हैं कि ये चीज दिया हुआ है LHL बराबर क्या दिया हुआ है RHL, आया नहीं उससे आया नहीं हमको मतलब नहीं है, ये दिया है यानी गिवन है, क्या ये दिया है। इसका मतलब दोस्त LHL तुम कितना निकाला बाबू, इस तरह का सवाल का तरीका आप सीख लीजिए। क्या 3a प्लस 1 RHL कितना निकाले हो, 3b प्लस 3 निकाले हो इज इक्वल टू वैल्यू कितना निकाले हो, वैल्यू की जगह पर 3a प्लस 1। बाबू जब यह आपस में बराबर, इसका मतलब यह भी बराबर, हमको रिलेशन निकालना है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं क्या कि 3a प्लस 1 बराबर कितना 3b प्लस 3, ये तो ऑलरेडी बराबर है। हमको a b में संबंध निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त। लाइक a हाई प्लस, इसको रस्सी से खींच के धर लो, उधर प्लस तो इधर आएगा रे माइनस होगा, यानी यहां हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, पहले से वहां 3 है ये प्लस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस होगा, अभी भी दिखाई दे रही ना। तो इससे कॉमन क्या आ जा रहा है दोस्त 3 कॉमन आ रहा है, तो ये a माइनस b बन गया, इधर 3 में घटा तो कितना आ गया 2 आ गया। अब उधर लिख रहे हैं, इसके बाद से देखना ध्यान से, ये 3 गुना उधर जाएगा तो बाबू किस में बन जाएगा भाग में, यानी यहां कहें तो ये कितना हो जाएगा इधर से a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। अभी भी रिलेशन यहां तक भी तुम छोड़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी बुक के आंसर को देखते हुए ये b माइनस से उधर भेज दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस कितना हो जाएगा b, यही इन दोनों का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड, इसका क्या आ गया बाबू रिलेशन आ गया।
तो दोस्त इस टाइप का ही अब क्वेश्चन जो एग्जाम में है ना, इस टाइप का क्वेश्चन को सेलेक्ट करके हम एक जगह आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से सिखाएंगे। तो बालक इसका करना क्या था, हमने क्या किया इसमें कि तीनों बात पहले तो निकाल ले जैसे उधर निकाले थे, लेकिन इस बार दिया हुआ क्वेश्चन में बोल दिया को संतत है, किस मान के लिए संतत है, तो a बराबर 2/3 प्लस b के मान के लिए संतत है। तो बालक सब काम वही, थोड़ा सा यहां से ध्यान की, ये दिया हुआ था ये आपस में बराबर है, तो ये बराबर ये, कोई दो को आपस में लेकर के हमने क्या किया, रिलेशन निकाल लिया दोस्त। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 80 नंबर में। चलिए बिल्कुल एकदम बिंदास होकर पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बाबू एक टाइप का हमने एक सिलेक्शन किया कि एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह कर दें। अब 17 टाइप का, जैसे अभी तो शुरू से 18 करा रहे हैं, इसमें भी कह रहा है कि लेमडा का किस मान के लिए, क्वेश्चन बोला लेमडा का किस मान, अब आ गया इसमें नहीं लिखे हम क्वेश्चन में ऊपर, लेमडा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर, इसका मतलब यह हुआ कि लेमडा पर लेमडा का वैल्यू निकालना होगा। दोस्त क्या इसमें दिया है, 0 पर पहले तो होगा, एक और इसमें डाल दिया 1 पर भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले 0 के लिए सेम केसेस दोहराएंगे अभी तुरंत। आपने x बराबर 0 पर यहां पर क्या बाबू की तीन बात को निकालता था, एक LHL, दूसरा क्या RHL, और क्या है वो वैल्यू। LHL कहे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या जानते हो दोस्त, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पर जांच करना है, किस पर जांच करना है बाबू, 0 पर, तो 0 माइनस h LHL, कुछ कम कितना h कम। इसका दोस्त हर कंसेप्ट का सबसे पहला जो फर्स्ट वीडियो हमने दिया है ना, पूरी तरह से उसमें ज्यादा से ज्यादा जो लेक्चर मार जितना भी बके हैं ना, सारी बात बके हैं कंटिन्यूटी की बात पर, इसलिए इसमें डायरेक्ट सवाल बना रहे हैं इसमें। तो ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पर जांच करेंगे उतना प्लस h, और एग्जैक्ट वैल्यू यानी f0। अब बाबू बात करते हैं कि फंक्शन पिक करना 0 से कम। देखिए ना ऊपर वाला फंक्शन क्या बोल रहा है कि x, ये वाला फंक्शन तभी भाई साहब यूज होगा जब x का मान 0 से क्या मुंह धर छोटा है, 0 से छोटा और 0 के बराबर हो। 0 से छोटा कहते LHL, 0 बराबर कहते हो एग्जैक्ट वैल्यू, और 0 से बड़ा यानी ऊपर वाला फंक्शन दो दोस्त पिक कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो फंक्शन पिक हो गया वो LHL के लिए, जहां x है वहां 0 माइनस h डाल दीजिए। जरा डालना अच्छी तरह से बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेमडा को रहने दिए लेमडा के जगह पर, x के जगह पर हमको रखना है ना। क्वेश्चन एक बार चेक कर लो कि x स्क्वायर माइनस 2x कहां से आ रही है, x स्क्वायर 0 माइनस h का इसमें क्या है दोस्त, होल स्क्वायर, हम भी होल स्क्वायर डाल दिए, माइनस 2 इंटू कितना दोस्त 0 माइनस h। चलिए जहां जहां x था वहां 0 माइनस h डाल दे बाबू। किसी को ये ना दोस्त अगर पूछना बाबू आपने कमेंट बॉक्स में ये करो, हम उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे कि कैसे रखते हैं। तो हम उसको नहीं एक दिन शुरू क्लास में सिखाए कि बाबू fx बराबर अगर यहां 2x है, अगर f टिक निकालोगे तो यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू टिक। उसी तरह f यहां पर 0 माइनस h, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h डाल देते थे। तो दोस्त उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करोगे, लिमिट इसमें तो कहेगा कि सर लिमिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठाना है। नीचे तो 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, h के जगह पर 0 बैठा दो बाबू। लेमडा है यहां क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और फिर क्या 2 इंटू 0 में पूरा अमर लग रहा है बर्बाद कर देगा। लेमडा इंटू 0 कहें तो ये क्या आ गया बालक 0 आ गया। लेमडा का कोई खैर नहीं रहा, लेमडा बचा ही नहीं। अब चलते हैं RHL की ओर। RHL में इसका मतलब कुछ अधिक 0 से अधिक, इसका मतलब निचलका वाला फंक्शन यूज होगा दोस्त, x का मान 0 से बड़ा है, जहां x है वहां पर 0 प्लस h डाल दो बाबू। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 बाहर आ गया, जहां x है वहां पर क्या रख दोगे 0 प्लस h रख दो, और बाहर से +1 है, फिर h के जगह पर 0 बैठा देना बाबू। 0 प्लस 0 और +1 आ गया, ये तो क्या कर दिया 4 इंटू 0 +1, यानी कहें तो 0 + 1, यहां पर भी क्या आ गया बाबू 1 आ गया। और f0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, पिक कर लो, ऊपर वाला यूज होगा, जहां x वहां 0 डाल दो, डालो, लेमडा बाहर आ गया, ये 0 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 0, कहें तो दोस्त ये लेमडा आ जाएगा, यहां से 0 मतलब ये भी क्या कर दिया बर्बाद। अब ये क्वेश्चन में बड़ी सोचने वाली क्वेश्चन ये दोस्त
कि ना लेमडा किसी भी स्थिति में बचा ही नहीं। लेमडा बचा क्या इसमें? नहीं बचा दोस्त। अब लेमडा नहीं बचा तो आप मान कैसे निकालोगे? लेमडा कहीं बचबे नहीं किया, तो इसमें यही लिख देना बाबू, लेमडा का मान निकालना संभव नहीं है। लेमडा का मान निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है मतलब पॉसिबल नहीं है दोस्त। लेमडा का वैल्यू पॉसिबल कब होता है? अरे भाई साहब देखो ना, कहीं लेमडा बचा ही नहीं, तो आप क्या लेमडा निकालोगे? तो ना दोस्त, हम इस सेम टाइप का क्वेश्चन ना पहले आपको इस जगह हम 19 ना करा करके हम इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ एक जगह लेमडा और के का वैल्यू 27 नंबर से हम कराते हैं आपको इस जगह से। फिर चलिए दोस्त, वो भी कराएंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम एक टाइप का क्वेश्चन कराना इसलिए चाहते हैं कि आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन है 27, कितनी बार ने पूछ चुका है दोस्त एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में जाओ, कह रहा है कि इसमें के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? इसमें के का मान ज्ञात करना है, यानी के बराबर वाट करना है। के बराबर क्या करना बाबू? वाट, के का वैल्यू निकालना। अब के वाला, लेमडा वाला, सब वाला एक जगह हम क्वेश्चन करा, इसलिए तो झरफराना नहीं, थोड़ा बहुत मेरे तरह से सिस्टमैटिक ढंग से चलना बालक, ये नहीं करना अब बीच में छोड़ दिया। हमने 27 इसलिए कराया, 28, 29 एक टाइप का इस जगह क्वेश्चन को एक जगह करा लेते हैं। तो बालक इस बार भी किस पर संतत दे के रखा हुआ वो क्वेश्चन 2 पर, के का मान निकालना है, संतत दे दिया है। तो पहले तो वही बात को दोहराएंगे, x बराबर 2 पर, किस पर निकालना आपको? 2 पर। वही तीनों बात, एक LHL, दूसरा क्या दोस्त? RHL, तीसरा क्या बाबू? वैल्यू। आप लोग जब लोग बैठते हैं वीडियो लेकर, बुक लेकर के भी बैठा करो, बुक लेकर के, इसलिए दोस्त इंग्लिश मीडियम वाला कहानी नहीं करो। इंग्लिश मीडियम के बहुत के बच्चे देखते हैं क्या ये क्वेश्चन है, ध्यान रख लेता कैसा नहीं बालक, आप क्वेश्चन का एक एक लाइन समझो, क्या बोल रहा है, क्या निकालना है। रटी रटाई पढ़ाई से दोस्त आगे आप कुछ नहीं, सिर्फ इंटर पास कर सकते हो। और इंटर पास कराने के लिए बाबू तुम लोग देखा होगा क्रैश कोर्स वालों को ना 45 दिन में 85 नंबर, 90 नंबर 100 में तक में लवाए, सिर्फ 45 दिन की मेहनत से लवाते हैं। इसलिए एकदम मैथ में बिंदास होकर के रहना है, टेंशन जरी सा भी नहीं लेना। चलिए LHL, जिस पर जांच करना है उतना माइनस का होगा रे, 2 माइनस h होगा, 2 पर जांच हो रहा था। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बाबू किस पर हो जाएगा? f2 प्लस h हो जाएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू यानी f2। अब हम लोग फंक्शन पिक करना सोचेंगे। चलिए फंक्शन पिक करते हैं। फंक्शन पिक करने की बात कहें तो 2 से कम वाला एक बार, 2 से अधिक वाला, और एग्जैक्ट 2 वाला। 2 से कम कहे तो LHL। देखिए दोस्त ऊपर लकाट हो, इफ मतलब यदि x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। 2 से छोटा बोल दिए बाबू तो इसका मतलब LHL, 2 के बराबर बोल दिए बाबू वैल्यू। 2 से छोटा, जहां x है वहां पर 2 डाल दीजिए दोस्त है। देखिए फंक्शन पिक हो गया कि ऊपर लका वाला ही यूज होगा। कौन सा यूज होगा LHL के लिए? ऊपर वाला फंक्शन ना। कैसे जानता है ये बात? क्योंकि बोल रहा है x का मान 2 से छोटा, और 2 से छोटा के लिए ही तो हम लोग LHL निकाल रहे हैं, 2 से बड़ा के लिए RHL और एग्जैक्ट 2 के लिए वैल्यू। तो दोस्त जहां x है वहां पर देखो k को बाहर में रख दिए, x के जगह पर 2 माइनस h डाल दिए, इसका होल स्क्वायर हम भी होल स्क्वायर दे दिए। h के जगह पर जरा सा लिमिट बैठा दीजिए, लिमिट बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 में 0 घटेगा, कितना हो जाएगा दोस्त? 2 का स्क्वायर मतलब 2 को कितनी बार गुना करना है? 2, 2 दूना 4, और यहां से k यानी यहां पर क्या आ जाएगा? 4k आ जाएगा। चलिए LHL निकालने में सक्षम हो गए। अब RHL निकालते हैं। 2 प्लस h मतलब 2 से अधिक। कौन सा फंक्शन पिक? अरे भाई साहब डायरेक्ट वैल्यू दे के रखा है, वो 3 दे दिया है दोस्त। और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जहां k x है वहां पर 2 डाल दो। k तो पहले सही है, 2 डाल दिए यानी 2 का स्क्वायर, यानी कहें तो k गुना 4, यहां भी कहें तो 4k। तो दोस्त अब तुम्हारे मन में सर कहां संतत आ रहा? बाबू वो दिमाग पे नहीं लेना, संतत आए अथवा नहीं हमसे उसको मतलब, हमको वो मतलब नहीं है, लेकिन वो देख के रखा है कि संतत क्या है, दिया है संतत है। संतत अगर है, किस मान के लिए संतत है, तो हम बात वो करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। संतत है इसका मतलब यह हुआ कि यहां से देखना दूसरी इधर से यह चीज दिया हुआ है कि LHL बराबर क्या दिया हुआ है, RHL बराबर क्या दिया है, वैल्यू। ये क्या है दोस्त? गिवन है, ये गिवन है कि नहीं? उससे मतलब नहीं। LHL आपने कितना निकाला? 4k निकाला। RHL आपने कितना निकाला? 3 निकाला। वैल्यू आपने कितना निकाला? 4k। अभी तुरंत बोले कोई दो आपस में बराबर, इसका मतलब यह बराबर यह भी होगा, हमको k का वैल्यू निकालना। तो यहां से दोस्त क्या आ जाएगा?
4k इज इक्वल टू 3 आया, k का मान चाहिए, ये 4 गुना उधर जाएगा तो किस में होगा बाबू, भाग में होगा, यानी k बराबर कहें तो ये 3 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको बक्सा बना करके यही तुम्हारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। इस टाइप का इसलिए कारण कि एक टाइप का क्वेश्चन को हम एक जगह करा दे, फिर एक टाइप बचेगा जो नेक्स्ट वीडियो उसको करेंगे। तो k इज इक्वल टू 3/4 के मान के लिए वो क्या है, x बराबर 2 पर संतत है। x बराबर 2 पर किस मान के लिए संतत था, तो 3/4 के लिए। बार बार हम ये बात बोल रहे बाबू, एकदम दिमाग पे ये नहीं लेना है कि सर संतत कहां रहा, संतत नहीं, वो संतत दे के रखा है, तुम लिख दो तीनों बात को, और दो बात आपस में बराबर है तो इसके बराबर यह हुआ, इससे हमको क्या करना है, मान निकालना। और भी हम इस टाइप का एक दो क्वेश्चन कराते हैं अभी। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बाद वाला देखिए, एक टाइप का खाली करें, के का मान इसमें भी, उसके पहले वाला में 27, ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन एक जगह ऐसा बता रहे हैं दोस्त, अभी एकदम थोड़ी पढ़ना है। तो क्या है कि अब की बार भी किस पर दे रहा है, पाई पर बोल रहा है, वो संतत कर रहा है, पाई के किस्म, के का किस्म, के का भी इसमें भी मान निकाला है, लेकिन पाई पर वो क्या दे के रखा हुआ, ये गिवन पाई पर संतत है। इसका मतलब दोस्त किसी पर, हाथी पर चेक करने देगा तो हाथी माइनस एच, हाथी प्लस एच और एग्जैक्ट हाथी। पाई पर दे रहते एक बार पाई माइनस एच, पाई प्लस एच और एग्जैक्ट पाई, पाई माइनस एच कहे तो LHL, पाई प्लस एच कहे तो RHL और एग्जैक्ट पाई कहे तो वैल्यू। तो दोस्त चलिए x बराबर पाई पर, x बराबर पाई के लिए बाबू वही 3 बात, एक LHL, दूसरा क्या RHL और तीसरा क्या वैल्यू। चलिए फटाफट जरा से स्पीड बढ़ा देते हैं। LHL कहे तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए फॉर्मूला करोगे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0, जिस पर जांच कर रहे पाई माइनस एच, इसके लिए क्या आ जाएगा, जरा बकना तो फटाक से, जिस पर जांच करें s टेंड्स टू हमेशा यहां 0, पाई प्लस एच हो जाएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू कहें तो f क्या हो गया, पाई हो गया। चलिए चलते हैं फंक्शन पिक करने के लिए, पाई से कम के लिए, पाई से कुछ कम के लिए कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला। कैसे जाना ऊपर वाला, क्योंकि x का मान जो बोल रहा है पाई से छोटा और पाई के बराबर है। फंक्शन पिक करना एकदम दोस्त, फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना अगर दिक्कत आएगी तो। x का मान पाई से छोटा है, यानी पाई या पाई के बराबर, पाई से छोटा, जहां यही वाला फंक्शन पिक कर लिए, अब जहां x है वहां पर पाई माइनस एच डाल दीजिए, यानी यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, k बाहर रह गया, x के जगह पर पाई माइनस एच डाल दिया, और पहले से क्या है 1 है, s टेंड्स टू 0 यानी रख दो h के जगह पर 0, पाई माइनस 0 प्लस 1 हो गया बाबू, ये अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, k पाई प्लस 1। अब तो कुछ नहीं होगी, LHL निकालने में सक्षम हो गया। चलिए RHL निकालते हैं। RHL के लिए कौन सा फंक्शन पिक होगा, अरे भाई साहब नीचे वाला। कैसे, क्योंकि x का मान पाई से बड़ा है, बड़ा के लिए नहीं कहे तो RHL, x के जगह पर क्या रखाएगा बाबू जरा बताना तो, लिमिट s टेंड्स टू 0, जहां x है वहां पर पाई प्लस क्या डाल दिए, h डाल दिया। अब h के जगह पर 0 पुट कर दो बाबू, यानी cos यहां पाई प्लस 0 कहे तो कितना आ गया बाबू, cos पाई आ गया, और cos पाई तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, ये रेडियन में, डिग्री में 180 डिग्री, cos 180 का मान कितना होता है, -1, कितना होता है, -1। और वैल्यू दोस्त किस पर निकलेगा, देखिए यहाँ इक्वल टू का चिन्ह ऊपर वाला में निकलेगा, जहां x है वहां पाई डाल दीजिए, यानी ये कितना जाएगा, k पाई प्लस 1 हो गया। अब बाबू ये चीज दे के रखा हुआ है वो की क्या है, हम जरा सा नीचे कर रहे हैं, देख लीजिएगा कि ये दे के रखा हुआ है कि ये फंक्शन ना संतत है, संतत है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि LHL बराबर ये RHL बराबर क्या दिया बाबू, वैल्यू, इसका मतलब ये दिया है, ये क्या किया है, दिया है। अब दोस्त देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे, LHL के जगह पर आपने क्या निकाला है, ये k पाई प्लस 1, RHL के जगह पर कितना निकाला है, कितना बाबू RHL -1 निकाला, और वैल्यू टू कितना निकाला है, k पाई प्लस 1। दोस्त ये आपस में बराबर, इसका मतलब ये बराबर ये होगा, ध्यान से, ये बराबर ये होगा। तो दोस्त यहां से अगर बराबर होगा तो बाबू कितना आ जाएगा, k पाई प्लस 1 एक ठो ले लिए, -1 उसको छोड़ दिए दोस्त, क्योंकि वो तो आपस में बराबर, हमको k का वैल्यू चाहिए। देखना जरा सा ध्यान से बाबू, k पाई कैसे आ जाएगा, जरा सा नीचे कर दें कि k पाई ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बनेगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा दोस्त, -2 होगा कि ना होगा, यानी यहां से कितना आ गया, k पाई इज इक्वल टू -2 आया कि नहीं आया बाबू, k पाई। अब देखो ये हमको क्या चाहिए, k का मान बोला शुरू में, ये पाई गुना उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी यहां कहें, इसके बाद यहां देखिए दिखा रहे हैं, यानी यहां से कहें तो k इक्वल टू -2 बटे इसका क्या आ जाएगा बाबू, यही रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, k इक्वल टू -2 बटे पाई।
कुछ नहीं था दोस्त, आपने जिस तरह उसमें कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि जितनी भी आ रही थी, क्या आ रही थी, LHL वैल्यू और क्या RHL, तीनों को लिख दिए बालक, और तीनों में से कोई दो को बराबर लेकर के और हमने उसमें क्या कर दिया कि का वैल्यू निकाल दिया। इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, और भी नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्त, उसके बाद वाला 28 नंबर के बाद 29 नंबर, इसमें भी के का मान बोल रहा है निकालने के लिए। 26 से लेकर के जो बोल रहा था 29 तक क्वेश्चन, 30 तक बोल रहा है के का मतलब इसका मान निकालना। इस बार किस पर संतत देके रखा हुआ बाबू, 5 पर। हमने नहीं लिख रहा के का मान, सेम प्रोसेस है बालक। इसी तरह यहां भी x बराबर 5 पर, किस पर, x बराबर 5 पर संतत ये दिया हुआ है। तो फिर भी तीनों बात वही, तीनों बात कौन कौन, LHL RHL और एक ठो बात क्या होगा, वैल्यू होगा। LHL के तो फॉर्मूला जरा सा बोलना बाबू, कैसे लिखने सिखाए सब लोग अभी। लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पर 5 पर जमा हो रहा तो 5 माइनस एक बार h, यहां पर क्या होगा जरा बताना तो, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पर जमच कर रहे हैं उतना प्लस h, और एग्जैक्ट यानी वैल्यू की बात करें तो F5 हो जाएगा। अब बाबू फंक्शन पिक करो कि 5 से कम के लिए ऊपर लगा होगा या निचल का होगा। 5 से कम, याद को क्या बोल रहा है ऊपर वाला, x का जो वैल्यू है वो 5 से कम है और 5 के बराबर है, यानी मुंह छोटा। इसका मतलब फंक्शन पिक हो गया। LHL के लिए कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला यूज होगा। जहां x है वहां 5 माइनस h डाल दो बाबू। एकदम दोस्त, और जगह बच्चा लोग करता है बाबू, नहीं सीख पा रहा है ये लिमिट कंट्री लिखे, एकदम इतना आसान कर दें बाबू, लगेगा देख करके। जहां के x है वो डालो, के बाहर रह गया, x के जगह पर क्या डाल दिए 5 माइनस h, और प्लस कितना हो गया बाबू 1 हो गया। h टेंड्स टू 0, जहां h है वहां पर 0 पुट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 प्लस 1, कहें तो यहां अंदर भेजेंगे क्या आ जाएगा, यहां रे 5 के 0 खत्म गया, 5 के प्लस 1 आ गया। LHL निकालने में क्या हो गया दोस्त, सक्षम हो गया। अब RHL की ओर, RHL फंक्शन पिक करो, इसमें बोल रहा है x का मान 5 से बड़ा, 5 से बड़ा के लिए कौन सा यूज होगा, यही वाला यूज होगा ना बाबू। इसका मतलब ये जहां x है वहां पर 5 प्लस h रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 रह गया दोस्त, यहां से 3 बाहर हो जाएगा, x के जगह पर कितना रख दिए 5 प्लस h, और पहले से को कितना दिया हुआ -5 दिया हुआ, जहां h है वहां पर 0 पुट कर दो बाबू, कितना हो जाएगा 3, और ये 5 प्लस 0 ये 3 है बालक, और उसके बाद -5, 5 तिया कितना हो गया 15, 15 में 5 घटेगा तो यहां कितना आ गया दोस्त 10 आ गया। चलिए RHL भी निकालने में सक्षम हो गया। वैल्यू चलते, वैल्यू यानी इक्वल टू, ऊपर लगा वाला में यूज होगा, जहां x है वहां पर 5 डाल दो, यानी k गुना 5 और प्लस 1। अगर इज्जत से लिखें तो इसको क्या लिखेंगे 5 के प्लस 1। फिर सेम प्रोसेस दोस्त, यहां भी दे के रखा हुआ है, वो क्या दे के रखा है बाबू, यही दे के रखा है कि ये जो है ना, ये फंक्शन जो है वो किस पर संतत है 5 पर, यानी ये बात दिया हुआ, ये LHL बराबर RHL बराबर ये वैल्यू, ये क्या है दोस्त, ये दिया है, क्या ये दिया है। तो दोस्त अब LHL के जगह पर आपने क्या निकाला हुआ है 5 के प्लस 1, RHL के जगह पर कितना निकाला 10 निकाला, और वैल्यू के जगह पर भी क्या निकाला है 5 के प्लस 1। बाबू ये आपस में बराबर, और ये इसका मतलब यहां से निकाल लेंगे, इसको लिखना जरूरी नहीं हमको, क्योंकि के का मान चाहिए। तो दोस्त यहां से क्या करोगे 5 के प्लस 1 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। ये एक जोड़ में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 5 के इक्वल टू 10 माइनस 1 कहे तो यहां से कितना आ जाएगा बाबू 5 के इक्वल टू 9 हो जाएगा। हमको तो के का मान चाहिए, किसका मान चाहिए के का मान, ये 5 गुना उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बाबू भाग में हो जाएगा, इसलिए के का मान जो आ जाएगा 9 बट्टे क्या हो जाएगा यहां से 5 हो जाएगा, 9 बट्टे क्या हो जाएगा 5। यही क्या हो गया दोस्त मेरा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन, वो नहीं दिखाई दे रही क्या, देख लीजिए 9/5 हो रहा है, 9/5 है। तो एकदम ये बात सोच लो कि लेमडा कहे या के कहे या कुछ भी, लेमडा तेमडा जो कहे, अगर संतत दिया है तो कोई दो बात बराबर हुआ, तीसरे बात लेकर लेमडा का वैल्यू और के का भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त निकाल सकते हैं। चलिए अब दोस्त चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यानी 30 नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ने एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये BBI क्वेश्चन है दोस्त। अब इसमें भी क्या करा है ए तथा बी का, आपकी बार लेमडा वाला ना के वाला आया, एक बार ए और बी का मान ज्ञात करने आ गया। और दोस्त इस बार देखो ना दो को लग रहा है पॉइंट, एक 2 है एक 10 है, इसका मतलब ना संतत दे के रखा है, बोल दिया कि दिया गया जो फंक्शन है वो क्या है किस मान के लिए संतत, मतलब संतत है वो 2 पर भी संतत और 10 पर भी। तो हम बारी बारी इसमें 2 केसेस होगा, एक बार 2 के लिए और एक बार 10 के लिए। सबसे पहले हम x बराबर 2 पर कर रहे हैं, वही 3 बात करेंगे इसमें लिए, एक LHL, दूसरा क्या निकालेंगे बाबू
RHL निकालेंगे, तीसरा क्या निकालेंगे बाबू, वैल्यू निकालेंगे। LHL के तो जिस पर जांच कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां कितना हो जाएगा 2 - h होगा। बार बार ये तो लिखते लिखते दोस्त अब सब लोग को आस पास के जो पड़ोस के आदमी वो लोग सुन करके उसको भी ध्यान हो गया कि यही होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां क्या आ जाएगा f2 + h और एग्जैक्ट वैल्यू कहे तो f2। अब फंक्शन पिक करो 2 से कम के लिए, दोनों ऊपर लिखा वाला x का यदि इफ मतलब यदि ये कोमा देते हैं बाबू, कोमा है, इफ x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर, 2 से छोटा का डायरेक्ट वैल्यू कितना दे दिया 5 दे दिया, और वैल्यू भी अगर इक्वल है ये भी कितना दे के रखा है 5 दे के रखा। अब हमको RHL के लिए फंक्शन पिक करना होगा। देखो तो बीच वाला दोस्त x का मान जो वो 2 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, 2 से बड़ा बोले तो RHL, इसका मतलब बीच वाला फंक्शन किस में यूज होगा RHL में। जहां x है वहां 2 + h डाल दो, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां a बाहर रह गया ये हो जाएगा 2 + h और पहले से को कितना b बाबू, h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, ये a हो गया 2 + 0 और प्लस b के, अगर इज्जत से लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2a + b। अब देखो ये भी क्या दे के रखा हुआ है, संतत दिया हुआ है, इसका मतलब ये ना दोस्त LHL बराबर RHL बराबर ये वैल्यू, ये भी क्या रखा हुआ है दिया है, ये क्या है दिया है। तो दोस्त किस किस पर, LHL पर कितना है यहाँ 5 है और RHL पर कितना निकाल के रखे बाबू 2a + b निकालो, उस पर भी क्या निकालो, सोचो दोस्त या आपस में बराबर, इसका मतलब यहां एक भी बराबर होगा, यानी यहां से कहने के मेरा मतलब क्या हो जाएगा जरा बताना। तो यहां से लिख सकते हैं इस तरह 2a + b = 5, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट दोस्त, क्योंकि इस बार रिलेशन 2 बात पर दिया इसलिए बार अभी मान नहीं निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, यहां से हमको 10 पर भी तो देखना है, एक रिलेशन नहीं दिखाई दे रही क्या 2a + b = 5, देख लो अच्छी तरह से, देखो ये ना 2a + b = 5, ये एक बात हो गई। अब हम जो करेंगे, अब क्या करेंगे, हमको 10 पर भी तो जांच करना है, 10 के लिए एक इक्वेशन ये निकाल करके रख ली दोस्त, 10 के लिए सेम केसेस, ये LHL RHL वैल्यू इतनी बात तो करना ही करना है। 2a + b ध्यान रखिएगा कितना निकाल लेते ये, यहां भी क्या कर देंगे सिर्फ हम कर देंगे 10 पर, इसके लिए भी हमको LHL निकालना होगा RHL। अब यहां तरीका क्या हो जाएगा जरा सा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पर 10 पर चेक करें तो 10 - h, और यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 10 + h हो जाएगा, और एक तो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा। चलिए 10 के लिए फंक्शन पिक करना शुरू कीजिए। फंक्शन पिक क्या होगा बाबू 10 से कम, 10 से कम है, देखिए यहां 2 नंबर में 1 2 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा, ये वाला फंक्शन यूज होगा बाबू LHL के लिए 10 से छोटा, जहां x है वहां 10 - h डाल दीजिए, यहां क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रह गया, वहां से कितना था a बाहर हो गया, जहां x है वहां 10 - h और पहले से कितना है b दिया हुआ है दोस्त, ये b है b। अब देखो बाबू जहां h है वहां पर 0 पुट कर दिया, यानी a बाहर आ गया दोस्त। इठो जरा सा हम इधर रफ में यहां रिलेशन लिखते, समीकरण 1 कितना आया निकाल इधर रख लेते हैं, 2a + b = कितना आया b, समीकरण नंबर 1 इधर लिख के रख लिए दोस्त, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, 2a + b = 5 निकाल के रखे हुए समीकरण 1 से। अब यहां से देखते हैं कि कितना आ रहा है, ये a ये 10 - 0 हो गया और प्लस कितना है दोस्त b हो गया, यानी ये कहें तो कितना हो गया 10a + b। चलिए ये LHL अभी निकाल लिए, RHL 10 से बड़ा के लिए डायरेक्ट मान कितना देके रखा हुआ 21, कुछ नहीं करना डायरेक्ट 21 करना है, और वैल्यू भी कितना देके रखा है वो 21 देके रखा है, तो उसके बाद कुछ नहीं, यहां भी फिर वही वाला गिवन बात कि ये LHL अब बराबर क्या दोस्त RHL बराबर क्या ये वैल्यू, ये भी क्या बाबू वैल्यू दिया है, क्या क्या ये दिया है, तो कितना दिया है एक हो जाएगा 10a + b = 21 = 21, कहे तो यहां से एक इक्वेशन कैसा बन जाएगा दोस्त 10a + b = 21। बाबू समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 1 वहां पर निकाल के रखे हैं, इक्वेशन ये 2। अब हमको ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान निकालने के लिए याद होगा मैट्रिक में एक विलोपन विधि, एलिमिनेशन विधि लगा देते हैं, धरती का सबसे आसान मेथड है विलोपन विधि, लगा देते हैं उसी को इक्वेशन मिटाते हैं इधर। अब कुछ नहीं इसमें करना, ए बी का हमको मान ज्ञात करना था, तो देखो दोस्त कैसे लिखाते, लिखेंगे क्या समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बाबू सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 कितना है दोस्त ये 2a + b = 5 है, समीकरण 2 कितना निकाले बाबू 10a + b = 21, लगा दो
विलोपन जा रहा है किससे करने से, माइनस करने जा रहा है, माइनस कर दी भाई साहब, कट गया। अब देखो 2a में 2 में 10 घटेगा तो कैट होएगा बच्चे, -8a और 21 में 5 घटेगा, 16 बचेगा, -16 में माइनस माइनस चला गया तो ये गुना में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 16/2 कहे तो यहां से कितना आ जाएगा, 16/8 है, यानी 8 दूना कितना हो गया 16, यानी a का मान हम निकालने में सक्षम हो गए बाबू। वो क्या निकाल लिए, a का मान रे, a का मान 2 निकाल दिए। अब इस मान को कोई समीकरण में, एक में आपके सुविधा अनुसार कहीं भी रख दो, b का मान निकल जाएगा। किसमें रख रहा है, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखना जरा सा दोस्त, इन इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह पर 2 रख दो, 2 × 2 + b = कितना 5। अब यहां 2 दूना 4 हो गया, 4 + b = 5, यानी b कहें तो दोस्त यानी 5 में 4 घटा तो b = कितना आ गया 1। अब हमने क्या देखा, लास्ट में बढ़िया से लिखेंगे कि हैंस यानी अतः a का मान कितना आया था दोस्त 2 आ गया, b का मान कितना आ गया बाबू 1, यही तुम्हारा क्या हो गया दोस्त आंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें क्या कर दिया था कि 2 बातों पर दे दिया था निकालने के लिए। 2 बात कौन कौन था, एक 2 पर भी था और एक 10 पर भी था। तो 2 और 10 दोनों पर हम पहले 2 से एक इक्वेशन निकाले, 10 से एक इक्वेशन निकाला, दोनों इक्वेशन को कौन सा मेथड लगा दिए बालक, एलिमिनेशन विलोपन विधि लगा दिए और बना दिए दोस्त। बस इतना ही आज का ये वाली क्लास में। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जो बाकी का जो क्वेश्चन बचा है सारा क्वेश्चन उस वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्त।